टिप्स एंड फेबरस की तरफ से आप लोगों को खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। ये आप मेरे साथ आज खूबसूरत सा बैकपैक बनाएंगे। उसके लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर हैं ये आपको सामने नज़र आ रही हैं। ये है मेरा बयानी का पैटर्न। इसको इस्तेमाल करते हुए मैं ये खूबसूरत सा बैग बनाऊंगी। इसके अंदर तमाम मेजरमेंट्स दी गई हैं। इसका नाम भी बहुत मज़े का है, आउट एंड अबाउट। ये देखिए इसका फ्रंट और इसका बैक, ये मैंने इसे क्विल्ट कर लिया है। अब ये देखिए क्विल्ट सेट बी है, ये क्विल्ट सेट सी है और ये क्विल्ट सेट ए है। क्विल्ट करने के बाद मैंने सारे कटिंग के निशान लगा के इनको तैयार कर लिया। मैं कटिंग करूँगी। ये देखिए ये जो हमने क्विल्ट सेट ए में से पीसीस कट किए हैं, ये इसके ये फ्रंट बैक पीसीस हैं और ये वाले फ्रंट बैक पीसीस हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ वाले, ये वाला पीस ये और ये वाले दोनों, ये दोनों पीसीस हैं। फिर ये हैं, फिर ये जो नीचे फ्लैप इन दोनों को जोड़ता है ये वो है, और ये दोनों बाकी पीसीस हैं। ये देखिए ये हमारा क्विल्टेड सेट बी है, उसमें से हमने इन सारे पीसीस की कटिंग की है। अब ये जो पीछे हमें पैडेड स्ट्रैप्स नज़र आ रहे हैं, इसके ये जो पैडेड स्ट्रैप्स हैं ये उनकी कटिंग हुई है इस क्विल्टेड सेट बी में से। अब ये देखिए ये हैं 4 पीसीस, ये हमने क्विल्टेड सेट सी में से कट की हैं। ये हैं ये जो इसके चारों तरफ आएगा ये वाला पीस, और उसके बाद ये जिप के साइडों वाले पीस, और ये भी जिप के साइड वाला पीस, ये सारे क्विल्टेड सेट सी में से हमने कट किए हैं। ये जो बैग के पीछे वाले स्ट्रैप्स हैं, इनके 2 किस्म के ऑप्शन इसमें दी हुई हैं कि अगर स्ट्रैप्स हमने छोटे बनाने हैं तो हमारी कटिंग की क्या मेजरमेंट्स होंगी, अगर स्ट्रैप हम बड़े बनाना चाहते हैं तो मेजरमेंट्स क्या होंगे। मैंने जो कि स्ट्रैप बड़े बनाने हैं, रेगुलर साइज़ बनाया है, इसलिए मेरे स्ट्रैप्स की कटिंग जो है ना वो लंबी ज़्यादा है। सबसे पहले मैंने तैयार करने हैं पैडेड हैंडल्स। ये देख लेंगे आप, मैंने मार्किंग भी कर ली है और मैंने इसको 4 हिस्सों में प्रेस कर लिया है। ये देखिए इसके चारों हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं। अब मैंने ये सॉफ्ट एंड स्टेबल के एक पीस को कट किया। कट करने के बाद मैंने इसके अंदर रख के इसे फ़ोल्ड कर देना है। ये देखिए ये फ़ोल्ड हो गया है, और अब मैंने इसके यूँ चारों तरफ सिलाई डाल देनी है। सिलाई डालने के बाद ये दरमियान में जो मैंने मार्किंग्स की हैं यहाँ से मैंने इसको डबल करना है। डबल करने के बाद इसके ऊपर सिलाई डालनी है, तो ये हिस्सा इसका डबल हो जाएगा और साइड से ये ओपन रहेगा। ये देखिए ये हैंडल तैयार हो गया। दरमियान में से मैंने सिलाई लगा दी और दोनों साइड इसके ओपन है। इस तरह से हमने इसको अटैच करना है। इन ओपन साइड से जो बिल्कुल स्ट्रेट साइड है ये अटैच हो जाएंगी और दरमियान से आपको इस तरह की शेप नज़र आएगी। ये देखिए अब हमने बनाने हैं ये स्ट्रैप्स, एक ये वाले स्ट्रैप और इसके पीछे एक और स्ट्रैप आएगा। ये दोनों स्ट्रैप्स हमने बनाने हैं। ये मैंने कट किए, ये दोनों हमारे बड़े वाले स्ट्रैप्स हैं, ये अपर स्ट्रैप्स और ये लोअर स्ट्रैप्स। इनकी लंबाई छोटी है, उनकी बड़ी है। इसके बाद मैंने इनको इस तरह से डबल करना है। देखिए इस तरह मैंने यहाँ पे क्लिप्स लगा दी, यहाँ पे सिलाई डाल दूँगी। उसके बाद ये चारों को मैंने इसी तरह सिलाई डाल देनी है। फिर इनको सीधा करना है। सीधा करने के बाद इस स्ट्रैप को इसके अंदर डाल के तैयार कर लेना है, तो ये हमारी स्ट्रैपिंग तैयार हो जाएगी। स्ट्रैप को डालने से पहले हम सीम को ओपन करके प्रेस कर लेंगे। ये देखिए स्ट्रैप मेरे तैयार हो गए, अपर और लोअर। लोअर स्ट्रैप ज़रा छोटे हैं, अपर स्ट्रैप ज़रा लंबे हैं। इसके बाद बारी आती है स्ट्रैप टैप्स की। ये मैंने चौकोर पीस लिया, इसके अंदर मैंने प्रेस प्रोग्राम लगाई, लेकिन ज़रा हार्ड वाली लगाई है। उसके बाद मैंने इन लोअर जो स्ट्रैप्स हैं उनके साथ इसको अटैच कर देना है। इस स्ट्रैप को आप इस तरह से फोल्ड करें। ये उसकी ऊपर की साइड है जो कि क्लोज़ है। अब इस तरह से इसको सेट करना है कि ये स्ट्रैप इसके बिल्कुल नीचे तक आ जाएगा, और हमने यहाँ पर सिलाई डाल देनी है और इसकी एक्स्ट्रा को कट कर देना है। इसी तरह हमने एक स्ट्रैप बनाना है और इसी तरह हमने दूसरे में यहाँ पे भी स्ट्रैप को सेट किया और यहाँ सिलाई डाल दी, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे सेट हो जाएंगे। ये हमारे लोअर स्ट्रैप की टैब्स जो हैं इनके साथ अटैच हो गई। हमने तैयार करने हैं पैडेड स्ट्रैप। उसके लिए हमें ये चाहिए, ये क्विल्टेड साइड के पैडेड स्ट्रैप हैं, 2 ये हैं और 2 ये वाले हैं। इसके बाद ये हमारी जो हमने दूसरे स्ट्रैप तैयार किए थे अपर एंड लोअर, ये वो वाले हैं, और ये हैं हमारे बकल्स। अब ये जो इसकी सिलाई वाली साइड है इसको हमने ऊपर किया है। ये साइड देखिएगा मैंने क्लोज़ की हुई है, और ये साइड जो है ना मेरी ओपन है। और अब ये जो बकल्स हैं, बकल के अंदर इस तरह से ये मेरी साइड सीधी वाली ऊपर है और सिलाई वाली नीचे है। ये देखिए बकल के पहले मैंने इस पार्ट में से गुजारा, इसके बाद मैंने सेकंड वाले पार्ट में से इसको गुजारा, इसको यहाँ से खींच लिया। ये पोजीशन आप देख रहे हैं, यहाँ ऊपर निशानात लगे हुए हैं, और मैंने अब इसके ऊपर यहाँ पे इसको अटैच करना है, यहाँ सिलाई लगा देनी है। इसी तरह मैंने दोनों को तैयार कर लेना है। ये ध्यान रखिएगा ये उसकी वाली साइड ऊपर है, जब हम इसको पलटेंगे तो ये वाली साइड नीचे साइड चली जाएगी। ये देखिए ये स्ट्रैप हमारा तैयार हो गया। अब आपने पैडेड स्ट्रैप लेना है, इसके जो किनारे हैं उनको गोल कर लेना है। उसके लिए आप सर्कल इस्तेमाल करेंगे, इसको दोनों साइड से गोल कर लेंगे। अब इस तरह से पैडेड स्ट्रैप के बिल्कुल दरमियान में रखने के बाद हमने इसको सेट कर देना है। यहाँ पे क्रॉस बनाने के लिए जगह, यहाँ पे हम क्रॉस बनाएंगे, इसको बिल्कुल दरमियान में सेट करेंगे। और इसके बाद हमने इसको, ये इसका दूसरा पार्ट है जिसके नीचे हमने पाइपिंग लगा दी है, और अब हमने इसको इस तरह रखना है कि ये साइड इसकी ओपन होगी, ऊपर वाली साइड भी ओपन रहेगी,
और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा दी कि इसको इसके साथ अटैच कर देना है। यहाँ पे पाइपिंग लगा देनी है, बाइंडिंग यहाँ पर लगा देंगे और इसको इसके साथ अटैच कर। बाइंडिंग लगाने के बाद इसको ज़रा ऊंचा कर लेंगे ताकि अच्छे तरीके से लग सके। ये देखिए इस तरह से हम इसकी बाइंडिंग लगा देंगे दोनों साइड्स पर। ये दोनों साइड पर बाइंडिंग लग गई। ये इसका बकल है, ये इसकी बैक साइड है। ये आप पैडेड स्ट्रैप की फिनिशिंग लुक देख सकते हैं। ये इसकी बैक साइड, ये इसकी फ्रंट साइड। ये देखिए ये मेरी पॉकेट ए और ये है बॉर्डर जो मैंने इसके ऊपर अटैच करना है। इसके दरमियान में मैंने बुकरम जो है वो अटैच कर दी है। और अब मैंने यहाँ पे जहाँ पे इसको रख के अटैच करना है वहाँ मैंने लाइन लगा दी है, इसका मार्किंग कर दी है। अब मैं इसको इस मार्किंग से नीचे वाली बिल्कुल साइड पे साथ जोड़ के जो इसकी लाइन है उसके ऊपर रखूँगी और जो इस यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद फिर मैं इसे इस तरह से पलट दूँगी। ये इसके ऊपर पूरा फिट आ जाएगा और यहाँ पर मैं दोनों साइड पर इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए जी बॉर्डर यहाँ पर अटैच हो गया। अब बारी है ज़िप की। ये ज़िप मैंने बड़ी ज़िप ली है इससे। ये देखिएगा इसका पुल जो है ना वो इस साइड पर है और अब मैंने इसको यहाँ रखना है, थोड़ा सा दोनों साइड पे बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद इसके ऊपर सिलाई डाल देनी है। और जब मैंने इसको रखना है तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे करके रखूँगी इस तरह से। इससे भी थोड़ा सा बढ़ा के रखूँगी ताकि ये नीचे जब बाद में जाए तो फोल्ड हो जाए। उसके बाद फिर मैं इसको यूँ सीधा करूँगी। सीधा करने के बाद इसके ये इसके ऊपर पाइपिंग लगानी है, वो मैं इसके इस साइड पर यहाँ पर पाइपिंग लगा दूँगी। ये देखिए ज़िप लग चुकी है। अब मैंने यहाँ पर बाइंडिंग को अटैच करना है। अब ये बाइंडिंग पे मैंने सिलाई डाल दी है। सिलाई डालने के बाद मैं इसको नीचे की तरफ मोड़ दूँगी। मोड़ने के बाद इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए इस तरह से ये सिलाई लग जाएगी। और ये देखिए कितनी खूबसूरत और कितनी नीट बाइंडिंग तैयार हो गई है। पैडेड हैंडल को तैयार करने के बाद इन्हें एक दूसरे के साथ रख के वन साइड एंड द अदर पर इस तरह से कटिंग हो जाएगी। ये देखिए ये है मेरी पॉकेट एफ़। ये इसके ऊपर वाला पोर्शन है, नीचे हमने लाइनिंग लगाई, पेपर बुकरम पेस्ट की है और इस तरह ये दो पीसीज हैं और इस तरह ये भी दोनों पीसीज हैं। इन दोनों पीसीज को एक दूसरे के ऊपर रख के इसके चारों साइड पे मैंने 1/8 इंच की सीम डालनी है। इस तरह उसके भी चारों साइड पे 1/8 इंच की सीम डाली। फिर मैंने इस जिप को दरमियान में एक इसके साइड के ऊपर एक नीचे अटैच कर देना है। अब मैं आपको सारी पॉकेट्स दिखा देती हूँ जो मैं तैयार कर चुकी हूँ। ये है पॉकेट ए, इसके ऊपर हमने जिप लगा दी है और ये बॉर्डर लगाया है और ये एक्स्ट्रा जिप जो होगी इसको हम बाद में कट कर देंगे। ये है पॉकेट बी और ये मैश पॉकेट है और ये हमने तैयार कर ली। ये है पॉकेट सी, इसका इतना पोर्शन जो है ना ऊपर से वो सीधा है, जबकि ये बाकी जो पोर्शन है इसके ऊपर मैंने धागा खींच के चूना डाल दिए नीचे भी और इसके ऊपर भी। और ये है पॉकेट डी, ये भी बिल्कुल इसी तरह मैश फैब्रिक से तैयार हुई है लेकिन इसका साइज़ छोटा है और इसका साइज़ बड़ा है। अब ये है पॉकेट एफ जो कि फैब्रिक को डबल फैब्रिक से तैयार की गई है। ये दरमियान में इसके जिप है। अब इस पॉकेट के ऊपर मैंने ई वाली पॉकेट है उसको सेट करना है। यहाँ से यहाँ पर मैं बिल्कुल लगाऊंगी और दरमियान में मैं इसके सिलाई डाल दूंगी तो इसके दो पोर्शन बन जाएंगे। ये पॉकेट ई जो है ये पॉकेट एफ के ऊपर इसी तरह सेट हो जाएगी। अब हमने बैग की बेस लूप तैयार करनी है। उसके लिए ये हमारे पास दो पीसीज हैं, एक कम चौड़ा है एक ज़्यादा चौड़ा है। इन दोनों को हमने अपनी जिप के साथ अटैच कर दिया है। ज़िप को अटैच करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा ज़िप है इसको हमने यहाँ से कट कर देना है। और ये है इसकी बेस लूप। इसे अटैच करने से पहले हम एक और काम करेंगे। ये बेस लूप की ऑपोजिट साइड है, इसके ऊपर मैंने मार्किंग कर दी है और इस मार्किंग से बिल्कुल मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखिए ये मैंने इस बेस लूप की कटिंग कर दी है जिस तरह मैंने मार्किंग की थी। ये सारी कटिंग इसकी हो गई है, ये साइड से बराबर हो गई है और इसके ऊपर मैंने 1/8 इंच की चारों तरफ सिलाई भी लगा दी है। ये है बेस लूप, इसके इर्द गिर्द मैंने 1/8 इंच की सीम डाल दी है और अब मैंने इसे ज़िपर बेस लूप के साथ अटैच करना है। पहले मैं इस साइड के साथ यहाँ पर अटैच करूँगी, इसके ऊपर सिलाई डाल दूँगी। फिर ये देखिएगा दूसरी साइड भी इसे इस तरीके से यहाँ पर अटैच हो जाएगी। अब ये देखिए ये बेस लूप तैयार हो चुकी है। ये इसकी दोनों साइड आप देख सकते हैं। अब ये एक साइड पे आप देख रहे हैं कि इस तरह की इसकी सिलाई बिल्कुल बंद है, कहीं पे आपको सिलाई नज़र नहीं आ रही। अब दूसरी साइड पर मैं आपको बताऊँगी कि ये सिलाई मैंने बंद कैसे की है। ये जो बाइंडिंग हमने कट की हुई है इस बाइंडिंग को मैं ज़िप वाली साइड पर यहाँ पर अटैच कर दूँगी। अटैच करने के बाद यहाँ से मैं इस तरह से टर्न करूँगी। टर्न करने के बाद इसके ऊपर सिलाई डाल दूँगी तो इस तरह इसकी जो सिलाई जो होगी ये क्लोज़ हो जाएगी। ये देखिए जी हमने बैक की ज़िपर लूप जो है ना वो तैयार कर ली, एक जे और एक जे। ये देखिएगा इस बैग के अंदर ये एक तो ये वाली चौड़ी वाली जगह है, उस पर ये वाली लूप आएगी
और ये जो छोटी जगह है नेक्स्ट कंपार्टमेंट के लिए, उसके लिए ये वाली लूप है। और ये दोनों लूप्स हमारी तैयार हो गई बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने ये लूप तैयार किए, उसी तरह बिल्कुल इस तरह ये लूप तैयार किए। लेकिन इसके दूसरी साइड पर कुछ नहीं है, लेकिन इसके दूसरी साइड पर भी फैब्रिक है। और इस फैब्रिक की आप देखिएगा हमने इस तरह से कटिंग भी की हुई है। अब हम तैयार करेंगे कंपार्टमेंट फ्रंट। ये देखिए ये अगली वाली साइड है इसकी, इसको हमने तैयार करना है। इसके लिए हमने ये जो पॉकेट ए बनाई है इसको हमने इसके ऊपर सेट करना है। सेट करने के बाद ये मैंने ऊपर मार्किंग की हुई है, उस मार्किंग के ऊपर मैं इसको बिल्कुल एहतियात से सेट कर दूँगी और इसके तीनों तरफ सिलाई डाल दूँगी, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगी। सिलाई डालने से पहले जो मैं इसकी लूप है इसको अंदर की तरफ कर दूँगी ज़िपर पुल को, ताकि बाद में मुश्किल पेश ना आए। ये इसकी बैक साइड है, इस बैक साइड के ऊपर मैंने ये वाली ज़िपर बी है जो है ना इसको भी अटैच कर देना है, तो ये दोनों साइड एक दूसरे के साथ एक वक्त में अटैच हो जाएंगी। ये देखिए हमारी पॉकेट एक साइड तैयार हो गई, ये पॉकेट बी की साइड तैयार हो गई। अब हमने इसकी ऊपर वाली साइड देखिएगा आप ज़रा गोल है। अब हमने ऊपर वाली साइड को सर्कल करने के लिए क्या तरीका करना है, इसके ऊपर हमने निशान लगा देना है। पहले हमने चारों तरफ सिलाई लगा दी है। निशान लगाने के लिए पहले मैंने दो किस्म के सर्कल इस्तेमाल किए, ऊपर बड़ा सर्कल इस्तेमाल किए और नीचे मैंने छोटा सर्कल इस्तेमाल करना है। ये एग्जैक्ट यही सर्कल इस्तेमाल कीजिएगा ताकि हमारी जिप जो है ना वो इससे छोटी बड़ी ना हो। इसके बाद हमने इसको चारों तरफ से पहले सिलाई डालनी है। सर्कल का निशान लगाने के बाद सिलाई डालनी, सिलाई डालने के बाद हमने इसको कटिंग करनी ताकि बहुत अच्छे से कटिंग हो जाए। ये देखिए ये हमारा फ्रंट कंपार्टमेंट तैयार हो गया। ये इसकी बैक साइड और ये इसकी फ्रंट साइड। ये इसके जिपर लूप जो है ना ये मेरा इस साइड पर है, अगर आपकी मर्जी हो आप दोनों में से किसी साइड पर भी रख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है ये हमारी इसके बैक साइड की। इसकी बैक साइड की जो हमने बनानी है इसके ऊपर हमने सारी मार्किंग की हुई है। ये पॉकेट सी को हमने यहाँ अटैच करना है। इसके पॉकेट सी के नीचे चुनट है, चुनट वाली तरफ हमने एक साइड पर करनी है इस तरह से, और ये दूसरी साइड प्लेन होगी। इसके ऊपर भी मैंने दो मार्किंग्स की हैं, उनके ऊपर भी हमने निशान लगा देना है ताकि छोटी छोटी पॉकेट तैयार हो सकें। फ्रंट कंपार्टमेंट के दोनों हिस्से तैयार हो गए हैं, इन दोनों को हमने एक ही शेप भी दे दी है। पहला स्टेप आएगा ज्वाइन कंपार्टमेंट फ्रंट एंड बैक टू कंपार्टमेंट जिपर बेस लूप। ये है जिपर बेस लूप छोटी वाली, इसके साथ हमने इसको अटैच करना है कंपार्टमेंट फ्रंट और बैक को। ये है इसकी बैक साइड और यहाँ पे हमने मार्किंग की हुई है इसके दरमियान में कि इसका दरमियान कौन सा है। इसके ऊपर भी हमने मार्किंग कर ली है, यहाँ भी इसके दरमियान पे। अब हमने इसके साथ इसका ये वाला पोर्शन यहाँ पे इस तरह से रख के यहाँ पे इसको अटैच कर देना है। ये देख लें मैंने इसके ऊपर सारे क्लिप्स लगा दिए। ये इसकी बैक साइड है। अब यहाँ पे मैंने इसको अटैच किया। अब जब मैंने इसको स्टिच करना है तो ये जो इसका ये वाला पोर्शन है ये नीचे रखा जाएगा। सिलाई मैं इस साइड से करूँगी, इस साइड से मैं इस तरह से सिलाई नहीं करूँगी, बल्कि इस तरह से इसको मशीन पर रखूँगी और यहाँ पर सारे पर 1/4 इंच की सीम लगा दूँगी। देखिए इस तरह हमने इसको रखना है कि ये इसके मशीन के बेड के साथ होगा और ये हमारी ऊपर की साइड पे होगा और हम यहाँ पर सारी इसकी सिलाई कर देंगे। ये देखिए बैक साइड इसके साथ अटैच हो गई। अब ये है इसका फ्रंट, इसके फ्रंट में भी मैंने इसी तरह मार्किंग कर दी है। मार्किंग करने के बाद मैं पहले ज़िप को खोलूँगी अंदर से, क्योंकि बाद में ज़िप हम नहीं खोलेगी, और इसी तरह इसको बिल्कुल अटैच कर दूँगी। देखिए ये दूसरी साइड को भी मैंने पिनों से अटैच कर दिया है। अब मैंने इसके ऊपर सिलाई कर देनी है, यहाँ पे सारी सिलाई कर देनी है। ये हमारे बैक का फ्रंट कंपार्टमेंट तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर से ज़िप के चूँकि 2 ज़िपर पुल्स हैं, इसको आराम से हम खोल सकते हैं। ये मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। अंदर की साइड पे मैंने सारी पाइपिंग लगा दी है, यानी कि बाइंडिंग लगा दी है। अब ये हमारी पॉकेट तैयार हैं। अब ये बैक फ्रंट का एक हिस्सा बाकी है, इसको मैंने इसके पीछे वाले हिस्से के साथ अटैच करना है। यहाँ पे मैंने मार्किंग की हुई है, ये देखिएगा। यहाँ पर एक पॉकेट भी बन सकती है। अगर हम इसको पूरा यहाँ पर अटैच नहीं करेंगे, यहाँ पे अगर पूरा अटैच कर देंगे तो ये पॉकेट नहीं बनेगी। अगर मैंने यहाँ पे मार्किंग की जगह है वहाँ उसको मैंने कोइंसाइड किया, वहाँ पर अटैच किया, तो यहाँ एक सीक्रेट पॉकेट भी बन गई है। अब इसको करने के बाद मैंने इस बैक साइड के ऊपर एक पॉकेट अटैच करनी है। ये हमारी ज़िपर पॉकेट डी है और इसको मैंने मार्किंग भी कर देनी है। इसको मार्किंग की हुई है और इसको चारों साइड पे मैं अटैच कर दूंगा। अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूंगी। और ये देखिएगा मैंने इसके भी सारे किनारे गोल कर लिए। ऊपर मैंने बड़े सर्कल से किए, नीचे मैंने छोटे सर्कल से किए। ये आप देख सकते हैं। या मैंने जब इस पर सिलाई लगानी है तो इसको कट कर देना है। देखिएगा ये है इसकी बैक साइड। इस बैक साइड को भी मैंने बिल्कुल उसी तरह शेप दे लेनी है। ऊपर से भी गोल कर देना है, नीचे से भी गोल, जिस तरह से ये मैंने फ्रंट को शेप दी है। इसके बाद मैंने इसकी जो बैक साइड है इसके ऊपर पॉकेट ई और पॉकेट एफ़, ये दोनों पॉकेट्स अटैच कर देनी है। पहले मैंने शेप देनी है, उसके बाद मैंने इन पॉकेट्स को अटैच करना है। ये देखिए ये बैक की बैक साइड है। ये पॉकेट्स मैंने अटैच कर दी और इसके सारे किनारे गोल कर लिए। और अब मैं इसके ऊपर स्ट्रैप्स को अटैच करूँगी। सबसे पहले मेरे ये वाले स्ट्रैप्स अटैच होंगे, जो इनके ऊपर मैंने इनकी साइड्स को जो है ना पुल्स बनाए हुए हैं यहाँ पर। और इसके ऊपर सिलाई वाली साइड जो है ना उसके नीचे जाएगी।
एक इस साइड पर अटैच होगा और एक इस साइड पर अटैच होगा, यहाँ पर एक क्रॉस बन जाएगा। इसके बाद बारी आती है इन पैडेड स्ट्रैप्स की। इसके ऊपर मैंने एंगल बनाया हुआ, इसको मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से सेट कर देना है, बिल्कुल मार्किंग करके। इसके बाद इस हैंडल की बारी आती है जो हम सबसे पहले तैयार कर चुके हैं। इसको मैंने बिल्कुल इसके साथ यहाँ पर सेट कर देना है, इसके बिल्कुल किनारों के साथ टच करते हुए इसको। ये सारे स्ट्रैप्स को अटैच करने के बाद इनको मैंने पिन अप कर दिया है। पिन अप करने के बाद मैंने इसके ऊपर 2-3 बार सिलाई लगानी है, क्योंकि इसने बैग का सारा बोझ बर्दाश्त करना होता है। और ये जो एक्स्ट्रा ये जो है इनको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, क्योंकि इनके ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी है, बाकी जब तमाम जगहों पे मैंने सिलाई लगा देनी है। ये देखिएगा, ये है इसकी ज़िपर लूप और ये है हमारी फ्रंट साइड। पहले हमने इसको इस तरह से करके दरमियान में निशान लगा लिए, यहाँ मैंने पिन लगा ली और जहाँ भी पिन्स लगा ली दोनों साइड पे, और ये दरमियान होगा। इसमें इस साइड पे देखिएगा हमने कटिंग की थी थोड़ी सी, इस तरह से ये एंगल बना हुआ है इसका, ये कटिंग हुई हुई, जबकि ये वाली साइड जो है ना ये स्ट्रेट है। अब हमने इस स्ट्रेट साइड को इसके साथ अटैच करना है। यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं ये दरमियान में इसको रखूँगी। दरमियान में रखने के बाद मैं यहाँ पर इसको पिन लगा दूँगी और इस तरह से मैं यहाँ पर इसको दरमियान में रखूँगी। रखने के बाद मैंने उनके मार्किंग की हुई है, यहाँ पर पिन लगा दूँगी। ये पिन लगाने के बाद मैंने सारी साइड्स पर पिन्स लगा देनी है और इसको यहाँ पे यूँ अटैच कर देना है, और फिर मैंने इसके ऊपर सिलाई डालनी है। और ये वाली चीज़ अगर रुकावट ना बने, इसकी ज़िप हम खोल देंगे। ज़िप को खोलने के बाद फिर ये जो हमने सिलाई डालनी होगी तो ये थोड़ा सा यहाँ से आगे आ जाएगा, और इस साइड को हम यूँ करके यहाँ पर सिलाई डाल देंगे। इस तरह से पहले सिलाई डालेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर बाइंडिंग लगा देंगे, जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं। ये देखिए, अब बैग की फ्रंट और बैक दोनों तैयार हो गई। ये बाइंडिंग इसकी लग गई। तो अब जब आपने ये वाली बाइंडिंग लगानी है तो इस बात का ख्याल रखना है कि इसकी ज़िप को ओपन कर लेना है। अगर ज़िप ओपन नहीं होगी और आप बाइंडिंग लगा देंगे तो बाद में ज़िप को ओपन करना बहुत मुश्किल है। इस तरह से ये, और मैंने ये अंदर के सारे स्ट्रैप्स जो है ना वो यहाँ पर बाइंड कर दिए थे, ताकि जब मैं इसकी बाइंडिंग करूँ या इसकी सिलाई करूँ तो ये स्ट्रैप जो है ना इसमें हमें तंग ना करें। अब मैंने इसको इनसाइड आउट कर लेना है। ये देखिए, ये बैग मैंने सीधा कर लिया है। इसे कॉर्नर को मैं अच्छे तरीके से बाहर निकाल लूँगी। ये बैग का फ्रंट और ये है बैक साइड। अब ये जो इसके स्ट्रैप्स बने हुए हैं पैडेड स्ट्रैप्स, इनके ऊपर से मैंने सारी पिन्स उतार लेनी है। अब बारी आती है स्ट्रैप्स को ज्वाइन करने की। सिलाई वाली साइड को नीचे रखेंगे और ऊपर वाली साइड को हम पहले लूप में डालेंगे। ये जो पहला इसका सुराख बना हुआ स्लिट बनी हुई है, उसके बाद उसको दूसरी स्लिट में से निकाल देंगे। अब ये देखिए, मैंने इसको खींच लिया। खींचने के बाद मैं इसको अपने साइज़ के मुताबिक सेट कर सकती हूँ, छोटा बड़ा कर सकती हूँ। अब ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन इसका बाहर निकला हुआ है, इसको मैंने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इसके ऊपर एक एक्स शेप बना देनी है, ताकि ये अच्छे तरीके से यहाँ पर अटैच हो जाए। इसी तरह हम दोनों साइड के स्ट्रैप्स को तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारे स्ट्रैप्स तैयार हैं। ये ऊपर वाला हैंडल भी तैयार है। ये मेरे बैग का फ्रंट है, ये इसके साइड हैं, और ये हमारा खूबसूरत सा बैग तैयार है। इसमें बहुत सारी पॉकेट्स हैं। इसे आप अपने ट्रैवलिंग के लिए अपने साथ ले जाकर इस्तेमाल करें, आप बहुत ही एंजॉय करेंगे। ये बैग बहुत ही एक अच्छा गिफ्ट आइटम है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।